दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यूटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है स्टेनो का, तो इसके जो मोड ऑफ सिलेक्शन है उसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज हैं और दिल्ली हाई कोर्ट के भी हैं, उसका भी मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूँ। और इसके लिए क्या है कि जो मोड ऑफ सिलेक्शन है उसमें आपका सबसे जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है जिसकी डेट आई है, ये सीबीटी टेस्ट है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है 60 मार्क्स का। और इसमें 60 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें इंग्लिश कंपोजिशन और जीके। अब ये सवाल आता है इसके बाद कि जीके कहाँ से पढ़ें, कौन सी जीके आएगी और इंग्लिश को कैसे उसमें हम रेडी करें, कोई स्पेसिफिक बुक है क्या इसकी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये कंसर्न समझना पड़ेगा, ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो टेस्ट है ये एसएससी की तरह हर साल नहीं हो रहा कि जिसमें लास्ट जो सिलेबस है या लास्ट जो एक बहुत सारे पेपर देख के उससे आइडिया लग जाए कि कैसा आएगा, इंग्लिश क्या होगी और जीके क्या होगी। तो इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि पहली बार ये टेस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इसमें जो चंडीगढ़ का एग्जाम हो रहा है, फर्स्ट टाइम ये एग्जाम हो रहा है। तो इसमें जहां तक बात है इंग्लिश की, सबसे पहले बात करें अगर इंग्लिश की, तो इसमें एक सवाल और भी था, मैं अभी जवाब दे देता हूं, बाद में फिर रह ना जाए कि स्प्रेडशीट जो टेस्ट है इसी के साथ होगा, तो स्प्रेडशीट का टेस्ट इसके साथ नहीं होने वाला है। और बात कर रहे थे हम इंग्लिश की और जीके की। देखिए इंग्लिश में तो आपको लास्ट टाइम जब फर्स्ट टाइम ये एडवर्टाइजमेंट हुई थी तब भी मैंने आपसे ये शेयर किया था कि आप अपनी वोकैबलरी अच्छी करिए और अपनी ग्रामर को अच्छा करिए। दो चीजें कर लेंगे तो कहीं किसी बुक से पढ़ने की बहुत ज्यादा आपको नीड नहीं रहेगी। और जहां तक बात है जीके की, तो जीके में अभी उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया है। तो क्लियर नहीं किया इसीलिए आपको जीके सारी ही पढ़नी पड़ेगी, सारी इन द सेंस सबसे पहली जो प्रायोरिटी आपकी रहेगी वो रहनी चाहिए हरियाणा की जीके, पंजाब की और चंडीगढ़ की, ये तीन तो आप करें। उसके बाद जो नेशनल लेवल की जो भी जीके है आप जितना कर सकते हैं आप अपने लेवल के हिसाब से, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है कि बहुत ज्यादा उनको इस मतलब इसके बेस पे स्टूडेंट नहीं चाहिए। तो मुझे जहां तक लगता है जीके और इंग्लिश बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगी। देखिए फर्स्ट टाइम है मेरा, कोई ऐसा इस एग्जाम को लेके कोई प्रेसिडेंट भी नहीं है, ना कोई एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी एज पर माई ओपिनियन बहुत ज्यादा टफ नहीं होगी। ठीक हो सकती है कि लेवल ठीक आ सकता है, क्योंकि मेन जो एग्जाम है वो है शॉर्ट हैंड का, क्योंकि उन्होंने बाद में काम तो शॉर्ट हैंड का ही कराना है, डिक्टेशन लिखवाना या जजमेंट्स लिखवाना जो भी कोर्ट में काम रहता है। तो इसके बाद इस एग्जाम की मेरिट क्या बनेगी कि जितनी पोस्टें हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता लग रहा कि अगले टेस्ट में क्वालिफाई करके किस तरह जाया जाएगा। तो आप काउंट कर लीजिए कि मान लीजिए अगर 7 पोस्टें हैं तो आप इसको 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए कि जो बच्चे ये वाला एग्जाम देंगे और इसमें से मेरिट बनेगी 15 टाइम्स वाली, यानी कि 15 गुना बच्चे इस एग्जाम में जो ऊपर के रहेंगे उनको ले लिया जाएगा, उसके लिए स्प्रेडशीट के लिए और शॉर्ट हैंड के टेस्ट के लिए। तो ये क्राइटेरिया रहने वाला है। और उसके बाद जो एग्जाम होंगे उसमें सीबीटी भी क्वालिफाई, सॉरी स्प्रेडशीट भी क्वालिफाई रखा जाता है। जो मेरिट बनेगी पहले तो इसकी बनेगी अगले एग्जाम में अपीयर होने के लिए, उसके बाद फिर शॉर्ट हैंड वाली मेरिट पे आपका सिलेक्शन होगा। तो ये कुछ था और कुछ और भी सवाल थे जो इसी एग्जाम को लेके थे, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का वीडियो जो है उसको अलग छोटा सा बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक मिनट जस्ट देख लेते हैं कि अगर कोई कमेंट हो तो उसका रिप्लाई मैं आपको कर देता हूं, किसी का भी हो इसी एग्जाम से रिलेटेड अगर होगा तो मैं आपको बता देता हूं। चलिए इसमें 60 मार्क्स का जो एग्जाम पूछा गया कि 60 मार्क्स का कंप्यूटर पे होगा, लेकिन कितने मार्क्स लेके एग्जाम क्वालिफाई करना मैंडेटरी है ये मैंने आपको बता दिया है। और इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जीके की प्रिपरेशन कैसे करें ये भी मैंने आपसे शेयर कर दिया। और उसके बाद है, चलिए तो ये कुछ सवाल थे जनरल से। और अभी और भी कोई इस एग्जाम को लेके स्पेसिफिक यूटी वाले एग्जाम को लेके शॉर्ट हैंड वाले को लेके कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो फिर रिप्लाई आपको मिल जाएगा। चलिए विश ऑल द बेस्ट।